दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी एक महिला अधिकारी के साथ हुई बातचीत बहुत ही वायरल हुई। अजीत पवार से उन महिला अधिकारी ने यह कहा कि कृपया आप मुझे मेरे मोबाइल पर फोन करें। तो अजीत पवार को यह बड़ी बात नागवारा गुजरी और अजीत पवार ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे कॉल करने को बोल रही है, मैं तुम्हें आदेशित करता हूं कि आप यह कार्रवाई रोक दो। वो सारी बातें दुनिया ने बहुत बार देख ली है, इसलिए मैं आपको वो दिखाने वाला नहीं हूं। कुछ सवाल मन में आते हैं। एक पुलिस अधिकारी जो आईपीएस है, नई नई महाराष्ट्र में आई हैं, संयोग से 6-8 महीने पूर्व ही महाराष्ट्र कैडर में उस महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है। शायद उसे अजीत पवार या राजनीति के बड़े आदमी इनके बारे में पहचान भी नहीं होगी उनको। एक अभी अभी आईपीएस बनी महिला जो काम के लिए सोलापुर जैसे अजीत पवार के प्रभाव क्षेत्र में काम कर रही है, उस महिला अधिकारी ने ऐसा क्यों कहा? मैं एक ही बात सोच रहा था, चलो थोड़ी देर के लिए मान ले कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक बहुत बड़े नेता है, सुलझे हुए नेता है, उनकी पहचान न होना, उनके लिए ऐसी बात कहना एक अधिकारी के लिए बड़ी ही आढ़ता वाली बात हो सकती है, नहीं है कुछ इसलिए ऐसा कहा होगा क्या। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अधिकारी कितना भी नया हो ऐसी बात नहीं करेगा। फिर क्या हुआ होगा? उस महिला अधिकारी को अजीत पवार को यह कहना पड़ा कि आप मेरे मोबाइल पर फोन करके आदेश दीजिए। और ऐसी क्या मजबूरी थी अजीत पवार के लिए भी जो कार्यकर्ता के मोबाइल के ऊपर एक महिला आईपीएस अधिकारी को सीधे ऑर्डर कर रहे थे। अजीत पवार ने अगर ऑर्डर दे दी तो क्या सोलापुर ग्रामीण के एसपी उस ऑर्डर को नकारने वाले थे? ऐसा हो सकता था? नहीं। एसपी ने अगर प्रशिक्षणार्थी डीवाईएसपी को ऑर्डर दिया होता तो क्या उस अधिकारों का अवहेलना होती? नहीं। ऐसा क्या हो रहा था कि अजीत पवार ने खुद फोन पर बोल दिया और महिला अधिकारी ने अजीत पवार को ही सीधा मेरे फोन पर फोन करो ऐसा कहा? दरअसल घटना ऐसी है कि वहां जो रेती, डबर, मुरुम जिसे कहा जाता है मराठी में, उसको लेकर रास्ते पे काम डालने वाले लोगों की एक गैंग है। मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि ठीक तुरंत बाद, अजीत पवार वाले मुद्दे के तुरंत बाद, रोहित पवार ने एक मुद्दा उठाया। जो नेशनल हाईवे बन रहा है, पंढरपुर वाला, शेगांव पंढरपुर वाला पालखी मार्ग, उस नेशनल हाईवे के काम के मेगा इंजीनियरिंग को महाराष्ट्र के महसूल मंत्री ने कुछ रियायत दी थी। उसके ऊपर स्वतंत्र बात करूंगा मैं। तुरंत बाद यह मुद्दा उठाया जाता है जो खनिज उत्पाद जैसे रेती हुई, मुरुम हुआ, इन पर पाबंदी लगाने वाला यह मुद्दा है। तो ऐसे ही कुर्डू गांव के कुर्डुवाड़ी, जो बहुत बड़ा जंक्शन भी है रेलवे का, वहां उस गांव के रास्ते के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर वहां से मुरुम उठा रहा था। क्या हिंदी में मुरुम ही, मराठी में मुरुम ही कहते हैं। मिट्टी, लाल मिट्टी जो होती है, वो जिसमें कीचड़ नहीं होता है जिसका, वो उठा रहा था। तो उसकी रॉयल्टी होती है क्या, दे दी है क्या, ये सारी बातें महसूल डिपार्टमेंट की तरफ से चलती है। जब उसी काम के लिए रेड डालने के लिए महसूली अधिकारी और ये महिला पुलिस अधिकारी गए थे, अंजना कृष्णा, तो ये अंजना कृष्णा को घेरा गया था। साफ साफ दिखाई देता है उस वीडियो में भी कि अंजना कृष्णा की गाड़ी जहां खड़ी थी उसके इर्द गिर्द में
मिट्टी के ढेर लगाए गए थे कि वो गाड़ी अपनी निकाल ना सके। उसे घेर कर लोग खड़े हुए थे और कैसे कार्रवाई करती है ये देख रहे थे। जब इतनी गुंडागर्दी वहां चलती है और कोई व्यक्ति अपने पर्सनल फोन पर सीधे महाराष्ट्र के डीसीएम को फोन लगाकर स्पीकर ऑन करके पुलिस अधिकारी को दे देता है, तो स्वाभाविक है महिला पुलिस अधिकारी ये कहेगी कि आप मेरे मोबाइल पर बात करो। अजीत पवार को ही उस स्थिति को समझ लेना चाहिए था, नहीं समझ सके। मैं इसकी पुष्टि करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। उसी ग्रामीण इलाके का ये वीडियो है। ऐसी ही गुंडागर्दी वहां पर खनिज उत्पाद के लिए होती है। अधिकारियों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उन्हें घेरा जाता है। किस तरह से बचाया अधिकारियों को, यह आपने देखा होगा। ये जो इलाका है ना अजीत दादा, ये इलाका अब माफियाओं का होने लगा है। मैं खबर दिखाता हूं, एक अखबार में आई है खबर, जरा वो खबर भी देख लीजिएगा। उस खबर के अंदर जो चीजें है, उसमें एक चक्री गेम होता है, जो राउंड राउंड वाला घूमने वाला ऑनलाइन गेम होता है। वो ऐसे वाले गेम तो सिर्फ गोवा में चलते हैं। यहां पर ऑनलाइन चक्री गेम होता है। चक्री गेम मतलब आप डिजिटली उसको घुमाएंगे, जहां चक्री अटकी वहां वो चीज मिल जाएगी। ऐसे ऑनलाइन गेम में, अवैध तरीके से चलाने वाले ये ऑनलाइन गेम में बहुत सारे लोग पकड़े गए। लगभग कुर्डुवाड़ी के इर्द गिर्द के 23 लोगों को पकड़ा गया। 23 लोगों को, जिसमें से 23 लोगों के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड है। 3 पकड़े गए, 20 अभी फरार है। 3 लोगों के बैंक अकाउंट की पड़ताल की गई, तो सिर्फ 3 लोगों के बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन का इस गेम में आंकड़ा जाता है 36 करोड़ का। 20 पकड़े गए ना, तो ये आंकड़ा लगभग 200 करोड़ तक चला जाएगा। वहां के इंक्वायरी ऑफिसर भी यही बात कर रहे हैं। खनिज उत्पाद हो, ऐसे गेम हो, ये चलाने वाले लोगों के नाम भी उस अखबार ने छापे हैं। जरा उन नामों को मैं दिखा देता हूं। अब आपको उस अखबार ने क्या क्या छापे हैं, वो पुलिस के रिकॉर्ड पर भी है। मैं अजीत पवार जी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं उनकी पार्टी के प्रमुखों को भी ये नाम दिखाना चाहता हूं। बस अपने 2 नंबर के काले धंधे ठीक से चले, इसलिए आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों को आप कितना प्रोटेक्शन देने वाले हैं, कितना बचाने वाले हैं। एक तरफ ये दादागिरी इन माफियाओं की, और माफियाओं के दादा बन बैठे हैं डीसीएम, और सीएम की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ नए लोग, जिन लोगों को यही धंधे करने हैं, लोगों को ठगना है, लूटना है। ऐसे लोगों को कार्रवाई तो की जानी चाहिए ही चाहिए। अजीत पवार ये सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और तुरंत बदलाव भी करते हैं। जो बदलाव अजीत पवार बीड़ में कर रहे हैं, वो कुर्डुवाड़ी में भी करे। बस इतनी ही अपेक्षा है कि वो माफिया के दादा न बन बैठे। नमस्ते।